मैं गरिमा अग्रवाल आप सभी का वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आइए आज हम सुनते हैं यम द्वितीया यानी भैया दूज की कहानी। भैया दूज का त्योहार कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया को मनाया जाता है। यह भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है। इस दिन भाई बहन को साथ साथ यमुना स्नान करना, तिलक लगवाना तथा बहन के घर भोजन करना अति फलदायी होता है। इस दिन बहन भाई की पूजा कर उसके दीर्घायु तथा अपने सुहाग की कामना कर हाथ जोड़कर यमराज से प्रार्थना करती है। इसी दिन यमुना जी ने अपने भाई यमराज को भोजन कराया था, इसीलिए इसे यम द्वितीया भी कहते हैं। इस दिन श्रद्धा भाव से स्वर्ण वस्त्र, मुद्रा आदि बहन को देना चाहिए। भैया दूज की कहानी। सूर्य भगवान की पत्नी का नाम संज्ञा देवी था। इनकी 2 संतानें, पुत्र यमराज तथा कन्या यमुना थी। संज्ञा रानी पति सूर्य की उदीप्त किरणों को न सह सकने के कारण उत्तरी ध्रुव प्रदेश में छाया बनकर रहने लगी। उसी छाया से ताप्ती नदी तथा शनिचर का जन्म हुआ। माना जाता है कि इन्हीं छाया से अश्विनी कुमारों का जन्म भी हुआ था, जो देवताओं के वेद्य माने जाते हैं। इधर छाया का यम तथा यमुना से वी माता के जैसा व्यवहार होने लगा। इससे खिन्न होकर यम ने अपनी एक नई नगरी यमपुरी बसाई। यमपुरी में पापियों को दंड देने का काम संपादित करते भाई को देखकर यमुना जी गोलोक को चली आई, तो उन्होंने दूतों को भेजकर यमुना को बहुत खोजवाया मगर मिल न सकी। फिर स्वयं ही यम गोलोक गए, जहां विश्राम घाट पर यमुना जी से भेंट हुई। भाई को देखते ही यमुना ने हर्ष विभोर होकर भाई का स्वागत सत्कार किया, साथ ही भोजन करवाया। इससे प्रसन्न हो यम ने वर मांगने को कहा। यमुना ने कहा, हे भैया, मैं आपसे यह वरदान मांगना चाहती हूँ कि मेरे जल में स्नान करने वाले नर नारी यमपुरी न जाए। प्रश्न बड़ा कठिन था। यम के ऐसा वर देने से यमपुरी का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता। अतः भाई को असमंजस में देखकर यमुना बोली, आप चिंता न करें, मुझे यह वरदान दे कि जो लोग आज के दिन बहन के यहाँ भोजन करके इस मथुरा नगरी स्थित विश्राम घाट पर स्नान करे, वह तुम्हारे लोक न जाए। इसे यमराज ने स्वीकार कर लिया तथा यमुना को वरदान दिया कि इस तिथि को जो भी भाई बहन के घर भोजन नहीं करेंगे, उन्हें मैं बांध कर यमपुरी को ले जाऊंगा और तुम्हारे जल में स्नान करने वालों को स्वर्ग प्राप्त होगा। तभी से यह भाई दूज का त्योहार मनाया जाने लगा। जय श्री राधे। बिंदाई जी की कहानी। एक बार गणेश जी एक छोटे से बालक का रूप धरकर हाथ में चावल, चम्मच में दूध लेकर सारी नगरी में घूमने लगे और बोले कि कोई माई खीर बना दे। सब लोग हंसने लगे और बोले मजाक करता है, और कोई भी खीर बनाने के लिए तैयार नहीं हुआ। तभी एक बुढ़िया माई बोली, ला बेटा, मैं बना देती हूँ। उसने एक कटोरी चढ़ाई तो गणेश जी बोले, माँ कटोरी नहीं, भगोना चढ़ा। तो बुढ़िया ने भगोना चढ़ा दिया और खीर बनाने लगी। लड़का बाहर चला गया और खीर की भगोनी भरकर खीर उफनने लगी। खीर की खुशबू महकने लगी। बुढ़िया की बहू का मन खीर खाने को होने लगा। बहू ने दरवाजे के पीछे बैठकर कटोरे में खीर लेकर गणेश जी को भोग लगाकर खीर खा ली। इतने में बुढ़िया आई और उसने आवाज दी, गणेशा तेरी खीर खा ले। झट से गणेश जी आए और बुढ़िया से बोले, माँ तेरी बहू ने मेरे भोग लगा दिया, सो मैं तो जिम लिया, अब तू नगरी को जिमा दे। बुढ़िया सभी को कहने गई तो सब कोई हंसने लगे कि कल तक तो खुद के पास खाने को नहीं था और आज जिमाने आई है। फिर भी सब देखने के लिए आ गए और फिर ठाठ से जिम कर गए। फिर भी खीर का उतार नहीं आया। हे गणेश जी महाराज, जैसे बुढ़िया की खीर का उतार नहीं आया और खीर का भगोना भरा रहा, वैसे ही हमेशा हमारे घर का भंडार भरे रखना। कहता न सुनता न हुकारा भरता ने अपने सारे परिवार की रक्षा करना। जय श्री राधे।